नमस्ते एवरीवन, मैं सपना राणा रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपनाज योगा डायरी में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जल नीति पॉट मार्केट में अवेलेबल है और किसका क्या डिसएडवांटेज है और मेरे ख़्याल में कौन सा जल नीति पॉट आपको ख़रीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मार्केट में जो सबसे कॉमनली अवेलेबल है या यूज़ होता है वो है ये जल नीति पॉट। ये सबसे आपको सस्ता मिलेगा, प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी होती है। तो इसमें ऑपरेशन वाइज मतलब आपको प्रैक्टिस वाइज कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा खासा अमाउंट ये कंटेन करता है। तो जब मैंने ये जल नीति पॉट मैंने अराउंड 7 साल पहले ख़रीदा था, जब मैं जल नीति सीख रही थी। तो उस टाइम पे बहुत कम अवेयरनेस होती है, तो मैंने तब लिया था। पर अगर आप आज मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को यूज़ करने में, और ना ही मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ। रीज़न बीइंग कि पहली चीज़ तो ये प्लास्टिक है, तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट को हम ऑलरेडी बहुत पोल्यूट कर चुके हैं। तो हम जब भी कुछ भी ख़रीदें, और स्पेशली अगर वो योग से रिलेटेड हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन चूज़ करें जहाँ पे भी वो ऑप्शन अवेलेबल हो। तो इसलिए नंबर 1। नंबर 2, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और जल नीति में आप गर्म पानी यूज़ करते हैं। और अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वस्त्र धोती और ये, तो आपको ज़्यादा गर्म पानी इसमें रखने की ज़रूरत होती है, ताकि आप जब तक जल नीति का टाइम आए पानी गर्म हो। तो और गर्म पानी प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं पोर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके भी हार्मफुल केमिकल्स जो हैं पानी पे आ सकते हैं। तो आपका अंदर का इन्वायरमेंट भी पोल्यूट हो सकता है बाहर के साथ साथ। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये ख़रीदें। दूसरा, आजकल प्लास्टिक के ही इस तरीके के भी कंटेनर आपको मिलेंगे, और ये सिरिंज से भी आजकल पता नहीं लोग जल नीति प्रैक्टिस करने लगे हैं। सिरिंज से तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक तो प्लास्टिक है, वो दिख ही रहा है आपको, और दूसरी चीज़ वो वाटर भी बहुत कम कंटेन करेगा। तो आपकी इट विल नॉट हैव इनफ वाटर, मतलब पानी की क्वांटिटी जो आप सिरिंज में जाएगा वो इनफ नहीं है जल नीति के लिए। और एक और चीज़, इन दोनों उसमें आप देखिए कैसे आप पकड़ रहे हैं जल नीति कंटेनर को। अगर आप ये दोनों खरीदते हैं तो जल नीति या योगा की कोई भी प्रैक्टिस अगर आप देखें, तो प्रैक्टिस के साथ साथ वो बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जल नीति जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हमें सिखाया गया था कि जल नीति पॉट को पकड़ते कैसे हैं, उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आप जल नीति पॉट को कभी भी नेक से नहीं पकड़ते, आप उसको बेस से पकड़ते हैं, और ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि आपने एक अच्छे टीचर से सीखा है। क्योंकि अब बेस से क्यों पकड़ते हैं? अगर आपको कोई गले से पकड़े तो आपको कैसा लगेगा? कि बेस से अगर उठाया जाए तो इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। एंड जल नीति पॉट जो है वो क्लिनजिंग प्रैक्टिस है, ये आपका नेज़ल पैसेज क्लीन करता है। तो एक ऐसे टूल को जो एक क्लिनजिंग के लिए काम आता है, यू आर शोइंग बेसिकली द रिस्पेक्ट बाय होल्डिंग इट बाय बेस। नीचे से पकड़ के आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। तो इसीलिए इसको होल्ड करने का तरीका भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता है। तो इसीलिए ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको सिर्फ एक फिज़िकल प्रैक्टिस सोच के सिरिंज से प्रैक्टिस कर लेना या इस तरीके से कंटेनर से प्रैक्टिस कर लेना सही नहीं रहेगा।
तो इसलिए मैं ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। तीसरा जो ऑप्शन आपको मिलेगा ये सिरेमिक ऑप्शन मिलता है क्ले का। तो ये भी बहुत पॉपुलर ऑप्शन है और इको फ्रेंडली है, इसलिए बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली तो लोग इसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव अपीलिंग लगता है। एक बहुत क्विकली एक किस्सा बताती हूँ। तो मैं जल नीति सिखाने जा रही थी, ये दुबई में हुआ था। तो मैं एक कपल को जल नीति सिखाने जा रही थी और मैंने स्पेसिफिकली उन्हें बोल रखा था कि आप इस तरीके का कंटेनर खरीदिए, बट स्टील का खरीदिएगा अगर मिल जाए तो स्टील या कॉपर का। तो उन्होंने यही सिरेमिक कंटेनर ख़रीदा था और क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था तो मैं वही एक चीज़ में बार बार कहती, दिखाओ पे मत जाइए कि देखने में क्या अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या जो आप करना चाहते हैं वो सर्व करता है या नहीं करता है। और वाइल प्रैक्टिसिंग उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि उन्होंने क्या गलती करी, और वही शेयर करूँगी मैं यहाँ पे। सिरेमिक कंटेनर्स के साथ क्या होता है, इसका कैपेसिटी बहुत कम है। तो आपको क्या बार बार फिल करना पड़ेगा जल नीति पॉट, एक साइड के लिए भी इनफ नहीं है। तो इसलिए एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, दूसरी चीज़ जो इसकी ओपनिंग है, जो ओपनिंग आपका नॉस्ट्रिल में जाता है वो थोड़ा मोटा है इसका ना, तो इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। तो आपको ना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, पानी उसी नॉस्ट्रिल से निकलेगा कभी कभी, तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, कन्वीनियंट नहीं होता है उसका ओपनिंग जो है। तो इसलिए इन दो रीज़न्स की वजह से मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ये स्टील का, स्टेनलेस स्टील ऑप्शन। जब मुझे इको फ्रेंडली ऑप्शन में स्विच करना था तो मैंने प्लास्टिक से इसमें स्विच किया था। और इसमें भी एक एडिशनल चीज़ थी ये, इसका जो आप देखोगे लिड जो ये है आधा उन्होंने कवर कर रखा है। और ये बेसिकली इन्होंने किया था थिंकिंग की पानी जो है जब आप जल नीति प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्पिल नहीं हो, पानी गिरे नहीं, तो इसलिए ये इन्होंने हाफ कवर किया था। और मुझे ये एक अच्छा आइडिया लगा, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। पर ये एक्चुअली मेरे लिए एक मुसीबत बन गई क्योंकि स्टील के साथ जो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा ऑप्शन है ये, इसका कैपेसिटी भी अच्छा है, प्लस इसका ओपनिंग भी आप देखिए छोटा है, तो ईज़िली आप अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू वाटर कर सकते हो, पोर कर सकते हो। तो ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस ये स्टील है तो पानी बहुत देर तक गर्म रहता है इसमें। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस अगर आप करते हो, वस्त्र धोती, वमन धोती, सूत्र नीति, अगर आप ये सारी प्रैक्टिस करते हो तो इन जल नीति का नंबर इन सब के बाद आता है। तो अगर आपने शुरुआत में पानी गर्म रखा है तो आप चाहोगे कि जल नीति प्रैक्टिस के आने तक पानी गर्म होना चाहिए, तो वो चीज़ इसमें सर्व हो जाएगी, इसमें पानी गर्म रहता है। पर इसका जो डिसएडवांटेज है इसका एक ही है, रस्ट का इशू है, जंग लग जाती है इसमें अगर पूरी तरीके से ये ड्राई नहीं हुआ है तो पता नहीं मैं तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जंग लगी है, इसको साफ़ करने में थोड़ा सा। और शुरुआत में क्या हुआ था, ये जो ओपनिंग, ये जो कवर है, आप इधर तो चलो साफ़ कर लोगे, पर ये जो कवर्ड एरिया है यहाँ पे साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद लगता है कि अगर इस एरिया में जंग लग गई तो फिर कैसे साफ़ होगा। तो तो जंग लग जाना इसका एक ही डिसएडवांटेज है। तो इफ़ यू कैन इंश्योर कि आप इसको प्रैक्टिस के बाद धूप में या तो फिर ड्राई होने के लिए बिल्कुल ड्राई एरिया में रख दोगे और फिर बाद में इसको पोंछ के अच्छे से रख दोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस वर्क्स रियली वेल, ये बहुत अच्छा काम करता है।
अगर आपको ज़ंग का जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो जेन्युइन लगता है और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कॉपर का ऑप्शन जाइए। कॉपर जलनेती पॉट्स वो भी बहुत पॉपुलर ऑप्शन है और बहुत उसमें भी सारे जो बेनिफिट्स मैंने स्टील के बताए वो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। और ओपनिंग छोटी, कंटेनर इज़ गुड इनफ, अच्छा खासा पानी उसमें होता है जलनेती प्रैक्टिस के लिए। और साफ़ करने में भी, साफ़ करने का उसका एक अलग तरीका होता है आई थिंक नींबू से, पर ज़ंग की प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगी। उसमें अगर मैं सोचूं कि कोई डिसएडवांटेज मुझे सोचना हो तो यही कि वो ना क्योंकि उसका साफ़ करने का आई थिंक नींबू से साफ़ करते हैं कॉपर कंटेनर्स को, तो उसका साफ़ करने का थोड़ा तरीका अलग है और कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा गंदा सा दिखने लगता है। गंदा दिखने लगने मतलब अपीयरेंस उसकी थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो लोगों को पसंद नहीं आता। बट मैंने जैसे बोला, आप अपीयरेंस पे मत जाइए, आप देखिए कि वो आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से। और मैंने जितने भी रिव्यूज़ पढ़े कॉपर के बारे में, सारे के सारे बस यही बोल रहे हैं कि जब उनको डिलीवर हुआ तो वो ऐसा दिख रहा था कि बहुत पुराना, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो या तो फिर उसका साइज़ जो है हो सकता है इससे छोटा किसी को मिल गया हो, पर जनरली इतना ही कंटेन कर लेता है। तो अगर मुझे रेकमेंड करना हो कॉपर का अच्छा ऑप्शन आप कहाँ से लें, तो मैं जूरू रेकमेंड करूँगी। मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जूरू के वेबसाइट में कॉपर जलनेती पॉट्स अवेलेबल हैं। अब जूरू मैं क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि पर्सनली मैं जूरू के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मेरा मैट जूरू का है, मेरे योगा ब्लॉक्स जूरू के हैं, मेरा योगा स्ट्रैप जूरू का है। मुझे क्वालिटी का कभी कोई इशू नहीं आया है। तो कॉपर जलनेती पॉट क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किया, तो मैं आपको वही ब्रांड रेकमेंड करूँगी जो मैंने यूज़ किया और जिस पे मैं फेथ रखती हूँ। तो वो आएगा अराउंड आपको 700-750 का। ये मैंने ख़रीदा था 550 रुपये का, तो 200 रुपये का डिफरेंस आपको उधर आएगा। बट एटलीस्ट आपको ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा खासा आएगा। तो इसलिए मैं जूरू रेकमेंड कर रही हूँ। और जूरू के साथ मेरा एक कोलैबोरेशन भी है, उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, पर हर परचेज़ पे आपको, परचेज़ करने वाले को फ़ायदा होगा। तो आपको फ़ायदा मिलेगा 12% ऑफ का। कूपन कोड आप लगा सकते हैं 12 ऑफ जूरू। और ये कोलैबोरेशन मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मुझे कुछ पेमेंट नहीं मिलती है। मैंने ये कोलैबोरेट किया था रिक्वेस्ट करके, बिकॉज़ मैं प्रमोट करना चाहती थी उनका ब्रांड, और मैं चाहती थी कि हर एक व्यूवर जो जूरू का प्रोडक्ट ख़रीदे मेरे रिकमेंडेशन पे, उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट जलनेती पॉट। जलनेती बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, पर बहुत ध्यान से सीखिएगा। उसमें बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस के लिए, जो हर कोई टीचर नहीं बता पाता। तो मेक श्योर कि आप ऐसे टीचर से सीख रहे हो जो खुद जलनेती प्रैक्टिस करता हो, क्योंकि जैसे जैसे टीचर भी प्रैक्टिस करता है उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आपको मुझसे जलनेती सीखना है तो मैं ऑनलाइन जलनेती सिखाती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये सर्विस चार्ज होती है, तो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन मैं आपको जो भी रीज़नेबल चार्जेस होंगे जलनेती के, वो मैं आपको बता दूँगी। और ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चलती हैं। अगर आपको योगा सीखना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से सीखें, तो मैं आपको योग सिखा सकती हूँ। मेरी ग्रुप क्लासेस चलती हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी पेड क्लासेस हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेश्चन हो जलनेती के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। नमस्ते।